chill server start. ओके, तो बेसिकली हमें जो है मेलिंग सिस्टम के उसमें उसके कंपोनेंट्स वगैरह थोड़े से समझने बेसिकली, ठीक है। जैसे तो हम बेसिकली जो कर रहे हैं वो SMTP प्रोटोकॉल फॉलो कर, ठीक है ना। दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो कुछ कीवर्ड्स हमें पता ही होने चाहिए। MTA मतलब मेल ट्रांसफर एजेंट, MUA मेल यूजर एजेंट, कीवर्ड्स हैं MSP मेल सबमिशन प्रोग्राम, आपका MRA मेल रिट्रीवल एजेंट, इसके अलावा MDA मेल डिलीवरी एजेंट। क्लियर है? ये कुछ कीवर्ड्स जो की पॉइंट्स है ये हमें पता होने चाहिए, ठीक है। पर ये एज्यूम नहीं करना चाहिए कि मानो खाली MTA है तो खाली मेल सर्वर जो है वो MTA ही होगा। तो जो प्रोग्राम एप्लीकेशन है वो कॉम्बिनेशन भी हो सकती है, ठीक है। क्लियर? तो अब जैसे एग्जांपल ने सेंडमेल का, सेंडमेल तो मोनोलिथिक कर्नल है, ठीक है। MTA का, MDA का, क्लियर, ये MSP का सारा कॉम्बो ये एक ही उसमें एक ही कर्नल के अंदर बिल्ट है, ठीक है। क्लियर? अब मेनली हमारा जो मेल सर्वर जो आप कॉन्फ़िगर करते हो तो आप एक्चुअली MTA कॉन्फ़िगर करते हो, ठीक है। MTA कॉन्फ़िगर, मेल यूजर एजेंट क्या है? क्लाइंट साइड प्रोग्राम है जो मेल सर्वर को कम्युनिकेट करता है, ठीक है। जैसे मेल कमांड है, जैसे आपका मट कमांड है, जैसे आपका आउटलुक एक्सप्रेस है, ठीक है। वो क्या है? मेल यूजर एजेंट है, परफेक्ट मेल यूजर। वो सेंड करना भी जानता है, मेल रिसीव करना भी जानता है, क्लियर? ठीक है। तो मेल सबमिशन प्रोग्राम एक्चुअली एक इंटरमीडिएटर है। जब मेल यूजर एजेंट सबमिट करेगा, मेल सेंड करेगा, तो ये MSP के थ्रू MTA तक पहुंचेगा, ठीक है। क्लियर? रिट्रीवल एजेंट प्रोग्राम क्या है? ये है जैसे डवकोड, साइरस MFD, क्लियर। ये क्या करते हैं? मेल रिट्रीवल एजेंट का काम, जो कि रिट्रीव करने में हेल्प करे, ठीक है। यानी कि प्रोटोकॉल हो गए, आप प्रोटोकॉल्स को लो, IMAP और POP3, क्लियर। ये सारे के सारे जो है रिट्रीवल एजेंट के तौर पे हेल्प करते हैं प्रोटोकॉल्स। अब पैकेज का नाम चाहे डबकोड हो, साइरस MFD हो, वो प्रोटोकॉल यही फॉलो करते हैं, क्लियर है। तो Yes. ये कुछ कंपोनेंट्स हमें समझ आने चाहिए, क्लियर।
ठीक है। मेल यूजर एजेंट के एग्जांपल्स हो गए जैसे आउटलुक, आउटलुक, यूडरा मेल। ठीक है। आप अगर ऑनलाइन क्लाइंट्स के बारे में बात करो तो स्क्वायरल मेल, हम्म, क्लियर, होडे, ऐसे करके कई हैं क्लाइंट्स, ठीक है, जो कि ऑनलाइन जैसे आपको जीमेल और याहू मेल काम करते हैं ना, ये उस टाइप का पोर्टल प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट्स, ठीक है, हम्म, क्लियर। आपका कमांड लाइन टूल है मट, ठीक है, जो कि परफेक्ट मेल यूजर एजेंट है, ठीक है। लिमिटेड यूजर्स के लिए टेस्टिंग के लिए मेल कमांड है, क्लियर, ये सारे मेल यूजर एजेंट, ठीक है, क्लियर। और नॉर्मली आपका जो है, जो मेल सर्वर प्रोग्राम्स होते हैं एप्लीकेशन, वो एम और एम का काम तो करते ही हैं, क्लियर, ठीक है। आप इंटरनल वर्किंग में एक ही कंपोनेंट को आप अलग अलग उसमें डिवाइड करें, ठीक है। अब जैसे पोस्टफिक्स का एग्जांपल लेते हैं तो मास्टर प्रोग्राम अलग है जो कंट्रोलर है, क्यू रनर अलग है, ठीक है, ठीक है, ऐसे करके कई प्रोसेसेस हैं जो कि आपका पोस्टफिक्स में ग्रुप में काम करता है, वो एक्चुअली मॉड्यूलर है पोस्टफिक्स, ठीक है। तो हम्म। लेकिन कंपोनेंट अगर देखेंगे तो ये कंपोनेंट के बिना एस एम टी पी कम्प्लीटली काम नहीं कर सकता, क्लियर, ठीक है। तो एम टी ए भी चाहिए, एम यू ए भी चाहिए, एम एस पी भी चाहिए, एम आर ए भी चाहिए, एम डी ए भी चाहिए, क्लियर। सर ये मेल सबमिशन प्रोग्राम, वो हाँ, एक उसका कौन? तेरी वॉइस कम है तेरी सुकेश। सर ये मेल सबमिशन प्रोग्राम, हम्म। इसका क्या है? वो सर मैंने उसका एग्जांपल या फिर उसका। सेंड करोगे तो सबमिट करोगे प्रोग्राम की नहीं, मेल को सबमिट करना है कहीं। हाँ, तो एसएमटीपी से ज्यादा नहीं एस एम क्यों? टी पी यूज करके ट्रांसफर होगा ओके। आपके मेल, देखो उस एस एम टी पी तक भी किसी से पहुंचोगे नहीं। हाँ, ट्रांसफर एजेंट यानी। अरे, तुमने सेंडमेल सर्वर बनाया, हाँ, तुम्हारा क्लाइंट उसको मेल सबमिट कैसे करेगा? मेल। ओके, ओके, मेल ओके, एक कमांड से करो, इंटरफेस। नहीं नहीं, तुम चाहे मेल कमांड से करो, चाहे मट से करो, चाहे आउटलुक से करो, हाँ, सबमिट सेंड बटन दबाते हो, हाँ, सेंड दबाएगा। हाँ, सेंड दबाओगे तो वो 25 पे लॉग इन करके सबमिट करेगा कि नहीं मेल पैक? राइट, हाँ। तो ये एमएसपी का काम ओके, ओके, उसका काम लॉगिन करवा के मेल सेंड है। करवाना है। बिल्कुल, तुम इस तरह से समझो, क्लाइंट है, ठीक है, हाँ, क्लाइंट आउटलुक क्लाइंट विल सबमिट मेल टू सर्वर। एसएमटी सर्वर, हाँ, क्लियर, यस। क्लियर है। तो हाँ, यहाँ बेसिकली क्या कर रहा है, सबमिशन सबमिशन। और रिसीव, सर्वर देख रहे रिसीव करेगा, सर्वर रिसीव करेगा। हैं, सर्वर सर्वर पे से ही मेल बॉक्स है ना, हाँ, सर्वर पे मेल लेकिन बॉक्स। एसएमटीपी सर्वर आपको हेल्प नहीं करता रिसीव के लिए, यू हाँ, नीड आईएमएप और पॉप पॉप 3, 3। हम्म, क्लियर, हम्म। आपको ये चाहिए, क्लियर है कि नहीं? हाँ सर, तो आई दोनों मैप पे सर्वर अभी चाहिए पॉप आपको, एसएमटीपी सर्वर भी चाहिए और रिट्रीवल एजेंट भी चाहिए, रिट्रीव। क्लियर। तो अगर जनरल का उसमें लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे एमटीए और एमआरए, इनसे एमटीए एम टी ऑब्लिक ए एमआरए सर, ट्रांसफर, एम आर ए। क्लियर है। हाँ। अगर आप रिमोट पे मेल रिसीव और वो सेंड करा रहे हो ना, तो एमआरए मस्ट है। अगर आप हम्म, लॉग इन कर जाते हो उस एमटीए पे डायरेक्ट, तब हमें एमआरए की जरूरत थोड़ी है, आप मेल ओके। बॉक्स में ही देख लोगे, आपका अकाउंट क्रिएटेड है। हाँ, मेल आप बॉक्स में देखो। ऐसे लॉग इन कर गए, उसके बाद आप कहते हो मेल कमांड से अपनी मेल देख लेते हो, हम्म, बात समझ रहे हो? हम्म।
उस केस में एमआरए नहीं चाहिए उसमें भाई। मैं पोस्ट ऑफिस में जा करके अपना हाँ लेटर मांग लूं, हाँ मैं पोस्ट पर खाली यही तो बताना है मैं फलाना फलाना हूँ, हाँ, अपना एक पैन आइडेंटिफिकेशन कार्ड देना है। लेके गए तो रजिस्ट्री मिलती है ना। आइडेंटिफिकेशन देके। बात समझ गए? तो हम्म। अभी पोस्टमैन नहीं चाहिए ना जो रिट्रीव करके दे, तुम्हें घर तक लाके दे। नहीं, हम खुद आए उधर ठीक है? तो सर्वर। उस केस में खाली एमटीए मस्ट है बस। एम्प्टी। तो एक्चुअल वर्किंग में आदमी डिजाइन में बताता है क्लाइंट एमटीए। और अगर देखो यूं समझो कि दिल्ली का पोस्ट ऑफिस है, हम्म दिल्ली में एक एरिया है इंडिया गेट, दूसरा है जनकपुरी, एग्जाम्पल। हम्म हम्म अभी एक बंदे ने पोस्ट भेजी, हम्म। उसने भेजी जनकपुरी एड्रेस के लिए, ओके। ठीक है। अब ये जो एमटीए है वो सेंट्रल गोल्ड पोस्ट ऑफिस है। अभी इसके पास जब मेल गई तो ये क्या देख रहा है, बोलते हैं मेल दिल्ली के लिए है या बाहर के लिए। मेरा जो करेक्ट। लेटर है ये डेस्टिनेशन। ये है या दिल्ली से बाहर के लिए। उसने दो चीज देखी बस। क्लियर? मेरे लिए है या किसी और डोमेन के लिए। बात समझ रहे हो? हाँ। तो अगर वो दिल्ली के लिए है तो बोलता है यार ये लोकल डिलीवरी के लिए, हम्म दिल्ली का दिल्ली में जाना है। हम्म लेकिन अगर वो होता बॉम्बे का तो बोलते भाई दिल्ली का नहीं है ये बॉम्बे का है। हम्म फॉर एग्जाम्पल एक मेल डोमेन है जो आप सर्व कर रहे हो एग्जाम्पल.com, ठीक है। हम्म अगर इस क्लाइंट ने मेल भेजी, लेट्स से ये क्लाइंट है फॉर एग्जाम्पल, ओके, एलेक्स यूजर, उसका @example.com। है एग्जाम्पल.com का मेंबर, ठीक है। और हम्म इसने मेल भेजी टू, लेट्स से, ब्रूनो @server1.example.com। डॉट। अब ये एग्जाम्पल.com के लिए जा रही है ना, इस एमटीए को पता है हम्म। ये एमटीए एग्जाम्पल.com के लिए। हाँ तो इसको क्या पता लगा, इसको पता है ये मेरे डोमेन के लिए मेल है नहीं। हम्म क्लियर है कि नहीं? हाँ, एग्जाम्पल अब डॉट ये कॉम के मेरे लिए लिए मेल है है। तो इसका मतलब लोकल डिलीवरी। कर ले। एमटीए चेक करेगा जो मेल पैकेट मेरे पास आया है वो एग्जाम्पल.com का है तो लोकल डिलीवरी। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, लोकल डिलीवरी। क्लियर? लेकिन अगर टू एड्रेस होता, लेट्स से bruno@yahoo.com, अब क्या होता? एक्सटर्नल। मतलब भाई लोकल डिलीवरी नहीं है ये, टू बी फॉरवर्डेड टू एमटीए ऑफ yahoo.com। क्लियर है कि नहीं? सर इस केस में एलेक्स का ईमेल एड्रेस कैसे रहेगा? एलेक्स ये एट द कोई भी रेट। हो, किसी का भी हो। अब एलेक्स ने भेजा ब्रूनो को, एक एग्जांपल है server1.example.com का, दूसरा एग्जांपल है yahoo.com का। अब इस एमटीए ने क्या देखा, इसने तो टू एड्रेस देखा और फ्रॉम एड्रेस देखा। टू एड्रेस में चेक किया, अरे यार ये तो डोमेन एग्जाम्पल.com है, इसका मतलब लोकल है, क्योंकि मैं भी एग्जाम्पल.com को सर्व कर रहा हूं नहीं। हाँ सर। और दूसरे एग्जाम्पल में उसने देखा कि एग्जाम्पल.com नहीं है, ये तो yahoo.com है। क्लियर है? या। नतीजा, उसने कहा भाई ये तो फॉरवर्ड होगा किसको, दूसरे मेल सर्वर को। क्लियर? यानी कि इस केस में अगर ये किसी और डोमेन के लिए है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एमटीए टू एमटीए, क्लाइंट ने आपको मेल सेंड किया एमटीए पे, और अगर वो किसी और डोमेन के लिए है वो दूसरे एमटीए पे जाएगा, एंड फाइनली इट विल बी रिसीव्ड बाय
क्लाइंट टू। क्लाइंट। क्लियर है? अगर दूसरे डोमेन के लिए कर रहे हो तो बेसिकली आप सिर्फ अपने डोमेन का सर्वर बनाते हो, ठीक है? क्लियर? और उस सर्वर का एक रियल आईपी होता है, क्लियर? और उस मेल सर्वर का एमएक्स रिकॉर्ड भी कॉन्फ़िगर्ड होता है, जिससे कि मेल पैकेट आपके सर्वर तक पहुंच जाए। क्लियर है कि नहीं? यस सर। स्टूडेंट्स, कोई डाउट? यस सर। तो ध्यान रखना, हमारे लिए कुछ की पॉइंट है प्रोफेशनली जब भी आप मेल सर्वर बनाओगे, ठीक है? अगर रियल लाइफ का करना है, ठीक है, तो कोई भी, आप देखो डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एमएक्स रिकॉर्ड, ठीक है, ये मस्ट है आपका मेलिंग सिस्टम काम करने के लिए, ठीक है? ये मैंडेटरी है, ठीक है? तो जितने भी आपके नेटवर्क में मेल सर्वर्स हैं डिफरेंट डोमेन्स के, उन सब डोमेन्स के लिए एमएक्स रिकॉर्ड होगा, ठीक है? तुम्हें बताया था फॉरवर्ड जोन में एमएक्स रिकॉर्ड कहाँ लिखते हैं? रिसोर्स रिकॉर्ड फॉरवर्ड जोन फाइल, याद है कि नहीं? यस सर। स्टूडेंट्स, नहीं याद? यस सर, जोन फाइल में अगर दिखाता हूँ, और टेंटेटिवली शायद ये मशीन है, जब तक ये बूट होती है। क्लियर? उसके बाद आपका वर्किंग एमटी है, ठीक है? कॉन्फ़िगर, इट इज टू कॉन्फ़िगर टू लिसन टू ऑल इंटरफेसेस। क्लियर? अगर याद हो तो क्रोन जॉब के टाइम में मैंने दिखाया था कि मेलिंग सिस्टम आपका काम कर रहा होता है, याद है? जॉब शेड्यूलर के केस में बताया था कि आउटपुट आपको हमेशा मेल में आएगा। क्लियर है कि नहीं? हाँ। इसका मतलब यूनिक्स और लाइनक्स मशीन में कम से कम एक मेल सर्वर आपका कॉन्फ़िगर्ड रहता है, चाहे वो डिफॉल्ट पोस्टफिक्स हो, चाहे वो सेंड मेल हो, बट इट इज कॉन्फ़िगर्ड, ठीक है? लेकिन वो लिसन कर रहा होता है लूप बैक को, खाली लोकल होस्ट। क्लियर? तो हमें एक एमटीए कॉन्फ़िगर करना होता है जो कि लिसन करे सब इंटरफेसेस को जिसको सर्विस देनी है। क्लियर? मेल सर्विस जिसको। क्लियर? तो बाय डिफॉल्ट ध्यान रखना, किसी भी सूरत में ओपन रिले सर्वर्स कॉन्फ़िगर नहीं करे जाते, ठीक है? ओपन रिले आजकल होते भी नहीं बाय डिफॉल्ट, पर पहले टाइम में जब शुरू में सेंड मेल वगैरह होते थे बहुत सारे ओपन रिले सर्वर्स बन जाते, उसके बाद नतीजा ये होता था कि स्पैम क्रिएट होते थे दब दब के। क्लियर? अभी भी अलग अलग तरीके हैं, ठीक है? क्लियर? तो हमें एमटीए कॉन्फ़िगर करना पड़ता है जो हर इंटरफेस को लिसन। क्लियर? ठीक है? दूसरी चीज, हमें बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है एमआरए की, ठीक है? क्लियर? मेल रिट्रीवल एजेंट, ठीक है? उसमें हम डबकोड, साइरस, आईएमएफडी, क्लियर, ये सारे के सारे पैकेज, ठीक है? क्लियर? ये आप यूज कर सकते हो टू इंस्टॉल एमआरए। क्लियर? तो नॉर्मली आपका जो एमयूए है, हम कमांड लाइन पे यूज करना तो मट यूज कर सकते हैं, ठीक है? और ग्राफिकल अगर देखें तो क्लाइंट में थंडरबर्ड है, मोजिला मेल है,
क्लियर। तो ये सारे के सारे क्लाइंट साइड टूल्स हैं, ठीक है, ग्राफिकल या आपके टेक्स्ट बेस। क्लियर। और प्रिमिटिव देखना है तो मेल कमांड है, ठीक है, ये सब प्रिमिटिव टूल्स। गॉट इट। और अगर ऑनलाइन मेल एक्सेस कराना है, ठीक है, ऑनलाइन क्लाइंट साइड, कैसे ऑनलाइन क्लाइंट एक्सेस, स्क्वेरल मेल, बोर्डे, इस टाइप के कई टूल्स हैं, ठीक है, ठीक है। तो ये सारे के सारे कीवर्ड एक बार ये आपके दिमाग में रहेंगे तो आप उसको उस हिसाब से रियल लाइफ से कोरिलेट करते हैं। क्लियर। तो आप ये ध्यान रखो कि जितने भी डोमेन जिसके लिए आप मेलिंग कॉन्फ़िगर कर रहे हो, उन सब के लिए इंडिपेंडेंट मेल सर्वर कॉन्फ़िगर होता है। यानी कि जैसे याहू के लिए याहू का मेल सर्वर होगा, गूगल के लिए आपका गूगल का मेल सर्वर होगा, सब। क्लियर। तो एक क्लाइंट याहू के ही दूसरे बंदे को मेल भेज सकता है, उसका आईडी याहू का है, तो याहू के लिए वो लोकल डोमेन है, ठीक है, लोकल डिलीवरी के लिए। लेकिन याहू का क्लाइंट ऑनलाइन लॉगिन करता है, मेल भेजता है जीमेल को, तो एक्चुअली ये जो याहू का मेल सर्वर है, ये डीएनएस रिकॉर्ड के थ्रू एमएक्स रिजोल्यूशन से जीमेल पे पहुंचेगा, जो पैकेट फॉरवर्ड करना है वो उसको दे देगा। क्लियर है। तो हमेशा तुम देखोगे मेल पैकेट एमटीए टू एमटीए इस तरह से सेंड होते हैं आफ्टर नेम रिजोल्यूशन। क्लियर। तो एमएक्स रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट किसी भी मेलिंग सिस्टम। क्लियर है कि नहीं। यस सर। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो ज़्यादा मजा है, ठीक है। अभी आपको उसमें अगर रिकॉर्ड आपको शो करना है, let's say root vi/web/email, let's say forward for example। याद है ये बताया था यस। एमएक्स रिकॉर्ड, ठीक है। तो आपका एग्जाम्पल डॉट कॉम डोमेन है और इसके लिए आप एमएक्स रिकॉर्ड लिखें, ठीक है। तो ये दो जो लिखे हैं ये प्रायोरिटी बेस्ड। अगर सर्वर 1.example.com का मेल सर्वर बंद हो गया तो सिस्टम 2 पे भी आप मेल सर्वर चला सकते हो बैकअप की तरह। क्लियर है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको फेल ओवर के लिए बताई, ठीक है। वरना एक डोमेन है तो एक ही एंट्री होगी। क्लियर। क्लियर। ये @ का मतलब ओरिजिनेटिंग डोमेन हमारा ही है example.com। कोई डाउट। तो फिर server1.example के लिए हमको फिर server1 लिख के करना पड़ेगा ना भाई। सुकेश वॉइस कम है तुम्हारी, क्या बात। सर server1 के लिए करना हो तो फिर खाली server1.example.com। एक ही एंट्री बहुत, खाली एक ही एंट्री बहुत है। मैं बोल रहा हूँ देखो, यहाँ डोमेन है example.com, बात हाँ समझ रहे। हाँ हाँ। दो मशीन है, एक का नाम है सर्वर 1, दूसरे का सिस्टम 2, दोनों ओके। सर्व किसे कर रहे हैं, example.com। हम्म। क्लियर। अब क्या होता है एक्चुअल इंडस्ट्री में जब मेल सर्वर बनता है तो एलडैप डेटाबेस यूज होता है,
जो कि सेंट्रली कहीं और अवेलेबल होता है। बात समझ रहे हो? हाँ और वो सेंट्रल होने की वजह से कोई भी मेल सर्वर उस डेटाबेस से कनेक्ट करके यूजर डेटाबेस ले सकता है। क्लियर? ओके तो रियल लाइफ में हम डेटाबेस सेपरेट बनाते हैं जो कि सेंट्रली अवेलेबल हो एलडेप के। क्लियर? तो यहाँ हमारा केस है कि हम सर्वर वन जो बना रहे हैं, या तो वही सारे के सारे यूजर डेटाबेस हम सिंक करेंगे कहीं नेटवर्क शेयर से। नहीं समझे भाई? एक नेटवर्क शेयर पे कैसे रख सकते हैं? देखो, स्लैश वेयर फोल्डर अगर एक एनएफएस शेयर पे हो हाँ और सर्वर वन पे भी वो एनएफएस माउंट हो स्लैश वेयर पे, और सिस्टम टू पे भी हो, तो आपका काम हो जाएगा कि नहीं? यस क्योंकि मेल तो बाद में वेयर स्कूल मेल में ही आएगी। नहीं समझ आया? हाँ सेम है वही बोल रहा हूँ कि एक पार्टीशन, एक एनएफएस शेयर डायरेक्टरी भी हो सकती है जिसमें मेल बॉक्स क्रिएटेड हो, या होम डायरेक्टरी नेट पे अवेलेबल हो। नहीं समझे? तो सिस्टम वन हो या सर्वर वन हो, वो नेटवर्क शेयर से वही मेल बॉक्स एक्सेस कर सकता है ना। क्लियर? यानी कि खाली मेल सर्वर चलना चाहिए दोनों पे, नहीं? और सेंट्रल लोकेशन से मेल बॉक्स एक्सेस करेंगे तो ये दोनों मेल सर्वर के तौर पे काम कर सकते हैं ना example.com के लिए। क्लियर है कि नहीं? हाँ हम्म। एग्जाम्पल डॉट कॉम के लिए ये दो मेल सर्वर से सर्वर वन डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम और तो सर्वर टू यहाँ डॉट एग्जाम्पल एग्जाम्पल डॉट है कॉम फेल ओवर का। अगर आपके पास एक ही मेल सर्वर है तो एक ही लाइन आएगी। एक ही लाइन तो ये 10 वाला सर्वर फेल हो गया इट इज टू नॉट ट्वेंटी पे रीचेबल तो आएगा, अब 20 पे आएगा 20। हाँ क्लियर है? तो अगर एक ही मेल सर्वर है तो सिर्फ एक एंट्री दो, एक दो की जरूरत नहीं। क्लियर? पर एमएक्स रिकॉर्ड कैसे लिखते हैं वो बता रहा हूँ यहाँ पे सैंपल। हाँ हाँ ठीक है? तो ओके, अभी आपके मशीन पे चले जाते हैं। RHL7 सर्वर पे login as root red hat। तो rpm -q postfix, postfix ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है यहाँ पे। क्लियर? ठीक है। तो postfix को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, इसकी मेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल है main.cf। क्लियर? आप एक कमांड लाइन टूल भी है पोस्टकॉन। ठीक है? पोस्टकॉन -e अगर आप करते हैं, देखो कुछ नहीं दे, कुछ नहीं आया। पोस्टकॉन आप देख रहे हो कि खाली पोस्टकॉन जो अगर -e से एडिटिंग होती है इसलिए उसमें कुछ नहीं आया था। ठीक है? आप देख रहे हो ये सारे जो टैग्स एक्टिव है ना, वो सबकी लिस्ट दे देगा पोस्टकॉन। जो main.cf में टैग्स अवेलेबल है ना, तो सबके डिटेल वो शो कर देता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे खाली एक ही टैग पे काम करना है तो मैं कहता हूँ कि मुझे बताओ inet अंडरस्कोर इंटरफेस के बारे में। क्लियर? तो उसने कॉन्फ़िगरेशन फाइल main.cf में गया और ग्रैब करी वो लाइन inet इंटरफेस इज इक्वल टू एल जो अनकमेंटेड है, उसकी वैल्यू क्या है, बोलता लोकल होस्ट को लिसन कर रहा है अभी पोस्टकॉन का। क्लियर? ये चीज मैं डायरेक्टली VIM करके कर सकता हूँ।
etc postfix main.cl और यहाँ सर्च करूंगा मैं अब inet अंडरस्कोर इंटरफेसेस। क्लियर? देख रहे हैं बहुत सारे इंटरफेसेस आ गए। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अनकमेंटेड लाइन एक ही है, उसकी वैल्यू क्या थी? लोकल होस्ट। लोकल क्लियर है? तो हमें बेसिकली ये लोकल होस्ट जो है इसको करना है ऑल, यानी कि यहाँ पे कमेंट करना है और उसको अनकमेंट करना है ऊपर inet इंटरफेस इज इक्वल टू ऑल। क्लियर? और यही चीज हम डायरेक्टली कर सकते थे। इसको मैं भी सेव कर देता हूँ। पोस्ट कौन करा था ना, इसको -e करके और यहाँ विदाउट स्पेस इक्वल टू ऑल। अब ये क्या हुआ? एडिट हो गया, दोबारा से main.cf दिखा रहा हूँ। पहले लोकल होस्ट था, अभी ऑल हो गया। क्लियर है? यस तो बेसिकली किसी भी आपको SMTP सर्वर में आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आपको inet इंटरफेसेस यानी कि ऑल इंटरफेसेस जो है उनको लिसन करना है। इट शुड नॉट बी ओनली लोकल होस्ट। क्लियर? तो inet इंटरफेस इज इक्वल टू ऑल, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन कुछ और कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर है जो कि हमें समझने चाहिए। हम देख रहे हैं कई कई कीवर्ड्स हैं, देखो जैसे माई होस्ट नेम लोकल होस्ट, सबको क्लियर है कि ये आपका 127.0.0.1 की बात है। क्लियर? कुछ वेरिएबल है लाइक माई डोमेन, देख रहे हो, माई ओरिजिन, देख रहे हो, मेल ओनर, डीमन डायरेक्टरी। तो कुछ इंपॉर्टेंट उस पर देख लेते हैं। जैसे माई डोमेन, सर्च माई डोमेन, देख रहे हो? तो यहाँ आपको डोमेन डिफाइन करना। क्लियर? कि आप किस डोमेन को सर्व कर, ठीक है? तो अगर आपने example.com को सर्व करना है तो यहाँ आप क्या लिखोगे? example.com। क्लियर? इसके दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, माई होस्ट नेम भी डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि माई होस्ट नेम आगे यूज हो रहा है। ठीक है, देख रहे हो? तो माई होस्ट नेम, मानो मेरा होस्ट नेम जिस मशीन पे मैं कर रहा हूँ वो server1.example.com। क्लियर? माई डोमेन, माई होस्ट नेम, माई ओरिजिन, देखो सर्च करो माई ओरिजिन, देख रहे हो? नेक्स्ट नेक्स्ट। क्लियर? तो बाय डिफॉल्ट वो क्या है? माई होस्ट नेम, देख रहे हो? तो माई होस्ट नेम वेरिएबल आपने पहले से ही डिफाइन किया। क्लियर? ठीक है? क्लियर? उसके अलावा माई होस्ट नेम ले सकते हो। अगर आपका जो डोमेन है, अगर मेल एड्रेस सारे माई डोमेन के हिसाब से, तो आप ये कर सकते हो। ठीक है? क्लियर? माई ओरिजिन इज इक्वल टू माई डोमेन। और अगर आपका पूरा मेल एड्रेस है लेट्स से christian@server1.example.com, तब ऊपर वाला माई ओरिजिन होगा। ठीक है? और अगर आपका मेल एड्रेस है christian@example.com, तो माई ओरिजिन ये वाला होगा। क्लियर है? ठीक है? सर एक और तो बात। जिस डोमेन को आप सर्व कर रहे हो तो $माई डोमेन यूज करो। क्लियर? ठीक है? पर ये भी केस अवेलेबल है, ध्यान रखना। ठीक है? ओके हम्म।
सो एक तो वक्त एक ही होगा ना, दोनों नहीं हो सकते ना? हाँ, एक ही लोग, कई कई लोग पता लगा वर्चुअल के तौर पे दोनों ले लेते, ठीक है। हम्म। तो अभी एक की बात करें तो वो माई डोमेन रहे, क्लियर, ठीक है। या। और बाय डिफॉल्ट में मेल सर्वर जो है होस्ट नेम प्लस डोमेन नेम दोनों को लेके चलता, क्लियर। पर आप असल में जब कॉमर्शियल सर्वर बनाओगे तो वो डोमेन स्पेसिफिक होगा, ध्यान रखना, क्लियर। तो जो भी आप यूजर क्रिएट करोगे दैट यूजर नेम एट द रेट डोमेन नेम करके आपका मेल एड्रेस बनता है, क्लियर, हम्म। ठीक है। अगर मैं कमेंट कर दूंगा तो दोनों भी वैलिडेट कर देता, क्लियर, ठीक है। इसके बाद हमें पता होना चाहिए आईनेट इंटरफेसेस, वो हमने ऑल कर ही दिया है, ठीक है। कीवर्ड है माय डेस्टिनेशंस, सर वो टाइप हो रहा है। एस्केप यू स्लैश माय डेस्टिनेशन, ठीक है। अब डेस्टिनेशन में क्या कह रहा है, इट स्पेसिफाई द लिस्ट ऑफ डोमेन्स दिस मशीन कंसीडर्स इटसेल्फ, क्लियर। अब इसमें क्या है, जैसे मैं बताया था ना कि आप अगर वो कुछ स्पेसिफाई ना करो, क्लियर, कि मेरा मेरा डोमेन क्या है, देख रहे हो माई ओरिजिन, क्लियर। तो वो यहाँ भी आपका डिफाइन कर सकते हो, जैसे अब नेक्स्ट लेता हूँ, वो क्या कह रहा है, कौन कौन से नाम वैलिड है, माई होस्ट नेम भी वैलिड है, देख रहे हो, लोकल होस्ट डॉट माई डोमेन भी वैलिड है, लोकल होस्ट भी वैलिड, क्लियर है। तो इसमें आप ऐड कर सकते हो डॉलर माई डोमेन, क्लियर है। उसने उसने एग्जांपल दिए हुए हैं वैसे, देख रहे हैं। हाँ, क्लियर है इसमें। हेलो। हाँ सर क्लियर है। और इसी हाँ सर क्लियर है सर। हेलो, हाँ सर क्लियर है सर। सुकेश वॉइस आ रही है हाँ सर। स्टूडेंट्स। हाँ। यस सर, आ रही है बिल्कुल। हम्म। स्टूडेंट्स मेरी वॉइस आ रही है। हाँ सर आ यस रही है सर, सर, यस सर, आ रही आ है। रही है। हाँ, अभी आ रही है, ठीक है। ब्लूटूथ की बैटरी चली गई मेरी। ओके। तो माई डेस्टिनेशन में सैंपल एंट्रीज और भी है, देखो माई डोमेन भी है, देखो। तो हम्म। माई ओरिजिन में हमने माई डोमेन लिखा है तो वो वैलिड है, क्लियर। और अगर हम कोई भी नहीं देते तो आपका मेल एड्रेस माई होस्ट नेम के साथ भी हो सकता था, माई डोमेन के साथ भी हो सकता था, लोकल होस्ट के साथ भी हो सकता था, जैसे कृष्ण एट द रेट लोकल होस्ट, कृष्ण एट द रेट लोकल होस्ट डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम, बात समझ रहे हो। तो ये सारे के सारे वैलिड हो जाते हैं अगर मैं सेकंड लाइन अनकमेंट करता हूँ, क्लियर। फर्स्ट के हिसाब से भी वही है इस समय, देख रहे हैं, क्लियर। तो ये सारे के सारे किस मेल डोमेन के लिए आप मेल कंपोज कर रहे हो, उससे माई डेस्टिनेशन से वो डिफाइन हो सकता है, क्लियर। ये कुछ कीवर्ड से हमें पता होने चाहिए, अगर नहीं भी करोगे तो बाय डिफॉल्ट है ये, क्लियर। पर आपको टैग समझाने के लिए इनका पर्पस क्या है इसलिए बताया, क्लियर। इसके अलावा होम मेल एलियास और माई नेटवर्क्स ये डिफाइन होना चाहिए, क्लियर। मतलब समझना चाहिए है क्या माई नेटवर्क्स। देखो माई नेटवर्क्स में क्या है, अनकमेंटेड लाइन देखो, अभी उसने कोई नहीं दिया, देख रहे हो। एग्जाम्पल दिया एंट्री का, क्या लिख सकते हो। तो अगर आपको माई नेटवर्क्स डिफाइन करने हैं तो आप क्या करोगे, अपना नेटवर्क एड्रेस, हम्म।
192.168.0/24 क्लियर। और लूप बैक नेटवर्क क्लियर है। तो ये एग्जाम्पल एंट्री, इससे क्या है, आपका नेटवर्क जो है उसको पता है कि इसी नेटवर्क को मुझे सर्व करना है। क्लियर, ठीक है। और यही चीज रिस्ट्रिक्शंस में भी डिफाइंड होती है। क्लियर। सर इसका मतलब ये है क्या, इसी नेटवर्क में ये मेल सर्विस हाँ चलेगा? हाँ हाँ, नॉर्मली ये कमेंटेड रहता है, हाँ, ऑल ऑल नेटवर्क को वो देता है सर्विस, ठीक है। ये रेस्ट्रिक्शंस है, अगर आप नेटवर्क रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो अपने मेल सर्वर के, भाई मेरे लोकल के लिए ही है ये बस, मैं अगर अपने ये 4-5 नेटवर्क है इन्हीं को सर्व करना चाहता हूँ, तो वो रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे इससे। हम्म। क्लियर। जैसे फिर इसके इंट्रानेट लिए जैसे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक है, अगर कमेंट कर दोगे तो सबके लिए, जो भी इस पे पहुंच पाएगा, ठीक है ना। क्लियर। तो ये छोटी छोटी चीजें पर मैटर करती हैं हमारे समझने के लिए, ठीक है। क्लियर। इसके अलावा आपको हमें समझना पड़ता है होम मेल बॉक्स, बहुत मुश्किल है इतने सारे टैग्स को याद रखना, ठीक है। तो दो फॉर्मेट रहते हैं, एक तो मेल बॉक्स फॉर्मेट रहता है एम बॉक्स, दूसरा होता है मेल डायरेक्टरी। क्लियर। इसमें क्या होता है कि मेल्स जो है, मेल की डायरेक्टरी क्रिएट हो जाती है यूजर की होम डायरेक्टरी में। क्लियर। और वहां उसके मेल्स आते रहते हैं। क्लियर। और एमबॉक्स फॉर्मेट में क्या है कि यूजर के नाम की फाइल होती है और उस एक ही फाइल में सारी मेल्स होती है। क्लियर है कि नहीं। यस सर। ठीक है ना। तो जैसे बाई डी तो हाँ, हाँ तो हमें डिफाइन करना पड़ता है कि हम क्या चाहते हैं, ठीक है। हम नॉर्मली अगर पोस्ट फिक्स में एमबॉक्स स्टाइल में करते हैं, ठीक है, सॉरी मेल डायरेक्टरी फॉर्मेट। क्लियर। तो इनमें से एक स्टाइल लेके चलना पड़ेगा और उसी स्टाइल से सब कुछ करना पड़ेगा। क्लियर। क्योंकि अगर आप मेल डायरेक्टरी फॉर्मेट या इनबॉक्स फॉर्मेट है, डव कोड को भी बताना पड़ेगा ना मेल कैसे रिट्रीव करनी, वो उसी स्टाइल में करेगा, एमबॉक्स के हिसाब से पढ़ना है या मेल डायरेक्टरी के हिसाब से। क्लियर है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एक फॉर्मेट आप लेकर के चलो। डन। सर ये इधर इसके अलावा आप, मेल बॉक्स ये वेरिएबल है या पैरामीटर है? ये मेल। वेरिएबल नेम्स सारे हैं। मैंने माई होस्ट नेम डिफाइन किया था ना, बाद में डॉलर माई होस्ट नेम यूज किया था। हाँ वो तो वैल्यू हो गया, तो इसके मतलब ये पैरामीटर है। ये पैरामीटर है, ठीक है। और इसको तुम आगे डॉलर करके यूज कर सकते हो, कहीं यूज कर। वैल्यू देनी है मेल डर तो। ओके ओके गॉट इट। यार ये पैरामीटर नेम भी है और वेरिएबल के तौर पे भी काम करता हाँ नहीं, राइट साइड का ये जो है वो पैरामीटर है, लेफ्ट साइड है। राइट वेरिएबल साइड की वैल्यू है, लेफ्ट वैल्यू साइड में जो है है। पैरामीटर नेम है, पैरामीटर प्लस वेरिएबल नेम भी है ये। वेरिएबल। क्लियर, ये दोनों का काम करेगा। क्लियर है। ओके। यस तो एक पार्ट हो गया, दूसरा हमें कुछ और इम्पोर्टेंट देखने चाहिए, जैसे एस एम टी बी डी बैनर सर्च, एस एम टी पी डी अंडरस्कोर बैनर, देख रहे हो। अब इसमें कमेंटेड लाइंस है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, देख रहे हो। तो नॉर्मली जब भी आप मेल में लॉग इन करते हो, एक्चुअली हम जो है कभी भी एस एम टी पी पोर्ट पे लॉग इन करके हमने देखा नहीं, कभी करा है आपने। तो अगर आप मैं उस पर लॉग इन करोगे तो ये मैसेज आना चाहिए जो बैनर में। क्लियर। जैसे डॉलर माई होस्ट होम ई एस एम टी बी डी, इस टाइप से कुछ मैसेज आएगा लॉग इन करते ही। क्लियर। तो ये बैनर है और कुछ नहीं है, ये डिफॉल्ट आपका जो है डॉलर माई होस्ट नेम स्पेस ई एस एम टी बी डी होता है। तुम कुछ और लिख लो, ई एस एम टी बी डी वेलकम, ठीक है, या एस एम टी बी डी वेलकम। क्लियर। तो हमारे ऊपर है, ठीक है। तो आप चाहो तो लेट्स से बाय बाय पी
इसको अनकमेंट लिख करके इंसर्ट वेलकम डॉलर मेल नेम, आपका जो मेल एड्रेस जो है ना, जो भी यूजर नेम है वो आ जाना चाहिए। क्लियर। इसके अलावा हमें चाहिए SMTPD के कॉन्फ़िगरेशन में SASL टाइप हम क्या रखेंगे, मतलब SMTPD SSL टाइप क्या है, SSL पाथ क्या है, ये कुछ और वो है जो कि डिफॉल्ट वर्क करते हैं, हमें चेंज नहीं करने पड़ते, पर तुम्हें समझाने के लिए कि ये भी कुछ वैल्यूज हैं। ठीक है। SMTPD इसको SASL इसको पाथ सर्च SASL पैटर्न नॉट डाउनवर्ड सर्च कर रहे हैं ना, ऊपर होगा। ठीक है। ऊपर भी ऑन है। ओके। बाय डिफॉल्ट शिफ्ट जी सर्च करते हैं SMTPD के कौन कौन से टैग्स हैं। एप्स है SMTP रेसिपी एंड रिस्ट्रिक्शंस, ये एक इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट नेक्स्ट SMTPD नेक्स्ट, बस रेसिपी एंड रिस्ट्रिक्शन का ही इसमें है। ये तो ये आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें आप रेसिपी रिस्ट्रिक्शंस में क्या दे सकते हो, जैसे परमिट अंडरस्कोर माई नेटवर्क, ये कीवर्ड्स हैं जिसे आप अलाउ कर रहे हो। ठीक है। जैसे अगर आपने इसमें ऑथ डेस्टिनेशन वगैरह या SSL वगैरह डिफाइन करा है तो आप वो भी लिखोगे। ठीक है। परमिट अंडरस्कोर ऑथ अंडरस्कोर डेस्टिनेशंस। जैसे अगर SSL का करना है तो टैग होगा परमिट अंडरस्कोर SSL SSL ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेटेड, यस। क्लियर। ये इसलिए VIM करना जरूरी है, कलर बदल जाता है तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती। ठीक है ना। क्लियर। और अगर कुछ रिजेक्शंस के रूल्स भी हैं तो बोलते हैं रिजेक्ट भी आप रिस्ट्रिक्शंस में अप्लाई करो। क्लियर। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको आगे काम आने वाले, बाय डिफॉल्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। पर इनके स्पेसिफिक मीनिंग होते हैं, इसलिए ये टैग्स आपको बना करके दिखा रहे। क्लियर। तो ये करने से भी आपका जो है पोस्टफिक्स का काम हो जाता है। अब आपने क्या करना है, सिस्टम CTL रीस्टार्ट
पोस्टफिक्स। अब हमने कई चीजें जो है उसमें हाँ। लिख दी हैं, लेकिन वो है नहीं। नहीं ओके। क्लियर। अब जैसे एसएसएल के बारे में कुछ नहीं था, वो टैग हमें क्रिएट करने चाहिए थे या तो। हाँ क्लियर। तो हमने जो है तो कई चीजें, एक 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 करके डाल के देखते हैं कौन सा इसमें प्रॉब्लम। नहीं डिफॉल्ट वो आप ट्राई कर सकते हो, उसको मैं अभी डिफॉल्ट रखूंगा। ठीक है, मैं अभी कमेंट कर रहा हूँ इसे। क्लियर। ठीक है, तो ये बाय डिफॉल्ट अलाउड है, कोई टेंशन नहीं है आपके सर्वर की। ओके जब सर। एसएसएल वगैरह लास्ट करेंगे तब इसको एक्टिवेट कर सकते सर आपने लास्ट में रिजेक्ट लिखा था, इसका हैं। हाँ मतलब क्या वो है? दिस ऑल आर रिजेक्टेड, रिजेक्टेड। नहीं 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 नहीं, दीस आर नॉट रिजेक्टेड। रिजेक्ट एक्चुअली एक एक्सेस फाइल की डेफिनेशन, कि उसमें आप अगर रिजेक्ट करते हो तो विद मैसेज करते हो, ओके परमिट करते हो विद मैसेज। क्लियर। तो ये उस फीचर को एक्टिवेट कर रहा है एसएमटीपी के साथ, और कुछ नहीं। क्लियर, ये कोई रिजेक्ट रूल नहीं बना रहा। ओके तो फिर ये हम क्या कर रहे हैं? पर रिजेक्ट फीचर ऐड कर रहा रिजेक्ट है फीचर है, रिस्ट्रिक्शंस में। ओके। रिस्ट्रिक्शन में रिजेक्ट फीचर ऐड कर रहे हैं। और ये और कुछ परमिट नहीं है। माय नेटवर्क्स, परमिट माय ऑथेंटिकेशन डेस्टिनेशन, परमिट हम्म। सैस ऑथेंटिकेशन, इसका मतलब क्या हुआ हर एक का? देखो ऑथेंटिकेशन में अभी हम एसएसएल ले ही नहीं रहे, अभी ऑथेंटिकेशन जैसा कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि ओके अगर ऑथेंटिकेशन की बात करें तो हमें ऑथेंटिकेशन भी कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। कि राइट। जैसे सेंड मेल, पोस्टफिक्स, ये अपना ऑथेंटिकेशन सिस्टम अलग रख सकते हैं, डेटाबेस अलग रख सकते हैं। मैं ओके बताया ना, एलडैप के थ्रू सारे यूजर अलग हो सकते हैं। हाँ हाँ। क्लियर है। ये उस केस में ऑथेंटिकेशन काम है। क्लियर। मैंने हम्म वो ऐड तो कर दिए, पर हम्म ये नहीं सोचा कि उसके लिए फिर फर्दर बहुत सारी चीजें चाहिए। हम्म क्लियर। हम डिफॉल्ट डेटाबेस अपना यूज कर रहे हैं जो कि ईडीजी पासवर्ड है, इसलिए हमें इन सब की जरूरत नहीं है। क्लियर। हम्म। पर ये सर एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में, हाँ। ये इधर हमने ये जो पैरामीटर है एस एम टी पी रिसिपिएंट रिस्ट्रिक्शन, तो ये इसके हेडिंग के अंदर ये सब आ रहा है, तो इसका हाँ, इसका मतलब इसका क्या हुआ? पर्पस ये है ये कि वो पर्पस। उतने ही डोमेन में रिस्ट्रिक्ट कर देगा आपको। नहीं समझे, ओके जो हाँ मेरे माई नेटवर्क है उसी को अलाउ करेगा। नहीं हाँ समझे, जो हाँ हाँ। ऑथेंटिकेटेड होगा उसी को अलाउ करेगा। ओके समझ एक रहे हो। तरह का ये एक सबसे तरीका लास्ट, एक तरीका इसका हाँ, खुद का इंटरनल फायरवॉल हो गया, राइट? इंटरनल है, हाँ इंटरनल सिक्योरिटी है इसकी। क्लियर। इंटरनल से किसको अलाउ करने का, हाँ किसको रिजेक्ट करने, किसको बिल्कुल। नॉट अलाउ और परमिट इसके करने का। अलावा जो कुछ है, इसके अलावा जो कुछ है लास्ट में उसने लिखा रिजेक्ट। रिजेक्ट ओके, अलाउ दिस अरेस्ट ऑल रिजेक्ट। हाँ बस। ओके जैसे क्लियर। हमने फायरवॉल में किया था उसी तरीके से। बस बस उसी टाइप का। तो वही बोल रहा हूँ कि इन डेप्थ अगर जाएं तो मेलिंग सिस्टम को हम जस्टिस नहीं कर सकते। अभी देखो खाली पोस्ट फिक्स की कुछ कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर लिए हैं हम्म, और हमारा पूरा टाइम निकल गया। हाँ। ठीक है ना। क्लियर है। तो हम्म हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए कुछ नहीं करना, आई नेट इंटरफेस इज इक्वल टू ऑल करेंगे, आपका काम खत्म। क्लियर। अभी करते हैं रीस्टार्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हो गई रीस्टार्ट, हो गई सर्विस। क्लियर। सिस्टम सीटीएल इनेबल, अगर आप कहोगे इनेबल ऑलरेडी होगा, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट मेलिंग सिस्टम है। इनेबल। और आपको क्या करना पड़ेगा फायरवॉल रूल्स बनाने के लिए? फायरवॉल हाइफन कमांड, क्लियर, माइनस माइनस परमानेंट। क्लियर। देखो टैब भी काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस माइनस ऐड हाइफन सर्विस। ये क्यों नहीं काम कर रहा फायरवॉल कमांड? ओके, मुझे लग रहा है हमने फायरवॉल डी की सर्विस जो है ना वो स्टॉप करी हुई, याद है, डिसेबल करने के लिए। सर स्टॉप किया तो फिर स्टार्ट तो होना चाहिए। नहीं, हमने फायरवॉल डी सर्विस जो है डिसेबल कर दी थी, आईपी टेबल्स वगैरह और वो सब बताते हो, याद नहीं है?
कि फिलहाल फायरवॉल हटा रहे हैं हम। फायरवॉल डी इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हो गई। क्लियर। अगर ऑलरेडी स्टार्टेड होती तो एरर देती। ठीक है। क्लियर। अभी दोबारा अगर करें, उसने वर्कआउट कर लिया। ओके। अभी फायरवॉल कमांड को ट्राई करते हैं। फायरवॉल कमांड माइनस माइनस लिस्ट। देखो अब हो रहा है ना, टैब काम कर रहा है। क्लियर है। सर यानी ये तो फायरवॉल ऑन रहेगा तो भी तभी दिखेगा क्या ये? हाँ, स्टार्ट होगा सर्विस तभी दिखेगा, वरना कुछ भी नहीं लिस्ट करेगा। क्लियर। ठीक है। तो हम्म। रूल बनाने के लिए पहले फायरवॉल सर्विस स्टार्ट होनी चाहिए, फायरवॉल डी। क्लियर। ओके। अब क्या है, अब फायरवॉल कमांड में आपको माइनस माइनस परमानेंट, देखो आ गया, माइनस माइनस ऐड सर्विस। ठीक है। क्या ऐड करना है, एसएमटीपी। क्लियर। ऐड हो गया। अब देखो लिस्ट करते हैं दोबारा। एसएमटीपी आया क्या? नहीं आया। तो क्या करना है, रीलोड, जिससे जो आपने करा है, रूल बनाया है, वो एक्टिवेट हो जाए। सक्सेस। अब लिस्ट ऑल करो। एसएमटीपी अलाउड हो गया कि नहीं? हम्म। देखो ऐड हो गया। क्लियर। तो जो भी आप रूल्स बनाओगे, ठीक है, वो मेमोरी में है, पर उसको फाइनलाइज करने के लिए रीलोड करना मत भूलो। ठीक है। देखो मैं दिखा देता हूँ क्या क्या करना है। ठीक है। तो माइनस माइनस परमानेंट ऐड सर्विस करके करो, उसके बाद रीलोड करो। क्लियर। तो ये दोनों चीज जरूरी। डन। तो पहले फायरवॉल हाइफन कमांड हाइफन हाइफन परमानेंट हाइफन हाइफन ऐड सर्विस इज इक्वल टू एसएमटी। क्लियर। एग्जाम्पल में डब कोड का भी एडवांस में आपको बता देता हूँ। वैसे डब कोड पहले मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। यम इंस्टॉल डब कोड। क्लियर। माइनस वाई इंस्टॉल हो गया। क्लियर। तो ये डॉग कोड क्या होता डब कोड तुम्हारा वो है, एमआरए है ना, मेल रिट्रीवल एजेंट। है? आउटलुक। हाँ, आउटलुक वाला काम नहीं। एक्सचेंज सर्वर में जो रिट्रीव कराता है मेल, वो अलग है। आउटलुक क्लाइंट है, एमयूए। हाँ हाँ जो ये क्लाइंट कहीं से रिसीव करेगा ना, सर्वर एस एमटीए तो रिसीव करने को देगा नहीं, हाँ। एमआरए चाहिए, वो एमटीए से एमआर। लेकर के आपको देगा। वो पोस्टमैन की तरह काम करता है, हम्म आपके घर से डाक ले जाएगा या आपको दे जाएगा। ठीक है। हम्म आउटलुक में दोनों ही चाहिए ना, एक जगह ऐसे, एक जगह एमएसपी चाहिए, एक जगह एमआरए सर्वर चाहिए। ठीक है। हम्म। क्लियर। तो तो हमारा ये ये काम आपका जो है डब कोड करता एमआरए, एमआरए ये डॉग कोड है क्या? है, मेल रिट्रीवल एजेंट, जो रिट्रीव रिट्रीवर। करने में हेल्प करे। रिट्रीव करते वक्त हमें क्लाइंट डेस्टिनेशन। रिट्रीव करता है ना, हाँ, क्लाइंट रिट्रीव करता है, हाँ। क्लाइंट रिट्रीव करता है तो रिट्रीवल एजेंट के थ्रू करता है। ओके, तो क्लाइंट रिट्रीवल एजेंट को पूछता है, कर डायल करता है, ये मेरा पासवर्ड है, ये यूजर नेम है, हाँ, मेरा और मेरे नेम मेरे, पासवर्ड मेरे मेरा ये है, मेरे को मेल बॉक्स दे दो मेरा। मेल बॉक्स दे दो, फिर वो उसका मेल बॉक्स ऑथेंटिकेशन होने के वो बाद एक्सेस उसका कराएगा, अब वो चाहे कट एक्सेप्ट है। कॉपी है, चाहे वो कट पेस्ट है, चाहे कॉपी पेस्ट है। ठीक है। और इस आईएमएल पर पॉप 3 के ऊपर डिपेंड करता है, ओके, तो यही क्लाइंट यही ने कैसे एजेंट मांगा। तो यही एजेंट रहता है कि वो उसमें मेल बॉक्स के मेल्स डिलीट करने को बोलते हैं और कंपोज करने का, क्या अगर और अगर कुछ और आपने है? उसने एजेंट में खाली आपने पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल दिया हुआ है, भाई हाँ। आउट देखो, वहां पे पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल भी चल रहा है, आईएमएफ भी चल रहा है। ओके। क्लियर। अभी
आउटलुक में आप बताते हो ना कि रिट्रीव किससे करना है, आईएमएफ से हाँ करना है या पॉप3 से करना है। हाँ हाँ। अभी पॉप3 से करोगे तो वो तुम्हारा क्या है, कट पेस्ट, कट पेस्ट। ओके। वहां से डिलीट तुम्हारे बॉक्स ये में आ गया रिट्रीव। राइट। आईएमएफ का डिफॉल्ट क्या है, कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट दोनों जगह, एक्चुअली क्लाइंट साइड भी क्लाइंट, कॉपी रहेगी और सर्वर साइड भी कॉपी रहती है। हाँ तो क्लाइंट पे आप क्या कॉन्फ़िगर कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड। ठीक हम्म। है, क्लियर है। ओके। ओके। तो ये बेसिकली पोस्टफिक्स की कॉन्फ़िगरेशन है। डवकोट में आपको कॉन्फ़िगर करना है etc डवकोट डॉट कॉम। इसके अंदर अपना सीधा प्रोटोकॉल्स की लाइन पे जाओ, ठीक है, और ये अनकमेंट कर दो, आपका काम हो। क्लियर, सिस्टम ctl रीस्टार्ट डवकोट। तो डवकोट सर्विस है, ये IMAP POP3 सब चालू कर देगा। क्लियर, क्लियर है कि नहीं। सो कौन सा कमेंट लाइन अनकमेंट किया? सीधा प्रोटोकॉल्स वाला लाइन पकड़ो ना, सीधा प्रोटोकॉल्स वाला लाइन पकड़ो, सर्च प्रोटोकॉल्स। एक मिनट, एक मिनट, सर्च प्रोटोकॉल्स, ये लाइन आ गया ना। तुमको ओके। लाइन देखना है तो सेट नंबर कर लो, लाइन नंबर 24। ओके। क्लियर, ओ कमेंटेड लाइन होगी, इसको अनकमेंट करना है बस, हो गया। कमेंट क्यों तो क्यों? बाय डिफॉल्ट कुछ भी वो नहीं होता, आप इसमें से क्या करोगे, हो सकता है आपको पॉप3 ना चलाना हो, खाली IMAP चाहिए, तो आप पॉप3 LMTP हटा दो। ओके। नहीं, हम्म। होने को आदमी सब चलाता है, जिसके भी थ्रू हाँ। आपने कम्युनिकेट करना कर लो, डवकोड सर्विस दे देगा। ओके। क्लियर, पर डिपेंड करता है आप कैसे करते हो। हम्म। उसने लाइन एज इट इज दे दी, आप टाइप कर लो प्रोटोकॉल्स इज इक्वल टू IMAP POP3, बस, हम्म। पॉसिबल है। क्लियर है। हम्म। हम्म। तो ये करने से आपका जो है सर्विस रीस्टार्ट हो गया, मतलब इस समय कंप्लीट मेलिंग सिस्टम MTA MRA दोनों रेडी हैं। क्लियर, यस सर। तो एक मंडे को ब्रशअप करेंगे, अभी टाइम हो गया। ठीक यस है, सर। क्लियर। तो मंडे आपको मेल सेंड करके, मेल रिसीव करके आपको दिखा दूंगा और एलियास डेटाबेस के बारे में बता दूंगा। ठीक है, हम्म। क्लियर। तो एक्चुअली रियल लाइफ सिनेरियो में तो स्क्वायरल मोल करके आउटलुक की तरह काम करते तो ज़्यादा मजा आता, पर वो हाँ। टाइम कंज्यूमिंग है। एक प्रोफेशनल सर्वर होने को देखो, बहुत सारी चीज़ें मेलिंग में, मेलिंग इज नॉट ए स्मॉल सिस्टम। हम्म। ठीक है, मेलिंग को कंप्लीटली जानने के लिए एक्चुअली LDAP के थ्रू ही डेटाबेस होना चाहिए, वर्चुअल डोमेन्स कैसे सर्व करते हो वो आना चाहिए। क्लियर, हम्म। उसमें एक्सेस कैसे डिफाइन करते हो वो आना चाहिए। क्लियर, रियल लाइफ में जाओगे तो स्पैम असेसिन भी आना चाहिए, हम्म। रियल लाइफ में जाओगे तो एंटीवायरस साथ में काम कैसे करता है वो भी आना चाहिए। क्लियर, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, इट इज एटलीस्ट ए काइंड ऑफ नो आपका 40 से 50 घंटे का ट्यूटोरियल। हम्म। तो ये स्पैन असिस्टेंट क्या क्लियर, करता है? जो भी स्पैम आएंगे उनको सप्रेस कर देगा ना, रिजेक्ट करेगा या उसमें डाल देगा, दूसरे मेल बॉक्स में कहीं, स्पैम ओके। बॉक्स में। ओके। हाँ हाँ हाँ। क्लियर है ना। तो हाँ। रियल रियल कॉन्सेप्ट, मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, कम से कम मुझे मालूम है कि इतने कम टाइम में हम नहीं कर सकते। हम एक हाँ। बेसिक मेलिंग सिस्टम समझ सकते हैं कि जिसमें हाँ। हम खाली लिसन करते हैं लोकल होस्ट की जगह ऑल को, हाँ। बस। ठीक है, डब कोड बेसिक कैसे कॉन्फ़िगर करा, ऐसे कर लो। हम्म। लेकिन रियल लाइफ में दिस इज नॉट सफिशिएंट। क्लियर, ओके। मेलिंग सिस्टम को कंप्लीट A to Z, जैसे एक्सचेंज सर्वर आप करते हो माइक्रोसॉफ्ट में, इट टेक्स टाइम, उसकी सेपरेट हम्म। सर्टिफिकेशन। क्लियर, उसमें फिर अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हो जाती है बंदे की, यार मेरे को मेल आ रही है पर मैं चाहता हूँ कि जिसको भी मेरे मेल सर्वर के थ्रू मेल ट्रांसफर हो उसकी एक कॉपी हम्म। मेरे मेल बॉक्स में आ जाए XYZ में, मतलब कोई भी काम करेगा उसकी एक कॉपी उधर आनी चाहिए,
बात समझ रहे हो? हम्म अब ये रिक्वायरमेंट अलग अलग है। बीसीसी कैसे कॉन्फ़िगर करना है, बाइनरी कार्बन कॉपी, नहीं, अलग अलग हम्म चीजें। तो देर इज नो लिमिट। यहाँ एक्सपेक्टेशन है कि लोग कैसे कैसे कितनी रिक्वायरमेंट रहती है लोगों की, उस हिसाब से मेलिंग सिस्टम काम करता है। क्लियर? हम्म तो हमने जो अभी दिया है वो बस बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है, और इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते। इवन रेड हैट की सर्टिफिकेशन में भी क्या करना होता था, आईनेट इंटरफेसेस ऑल करा, खत्म हो गया एसएम हाँ सेंड मेल में। नहीं, सेम है सेंड मेल में क्या करते थे, और डीमन ऑप्शंस के अंदर आईनेट इंटरफेसेस इक्वल टू जो होता था लोकल होस्ट, लोकल उसको उठा करके ऑल करना होता था। M4 से कन्वर्ट कर देते थे MC फाइल को CF में, हाँ और तुम्हारा पर्पस सॉल्व, सर्विस सेंड मेल रीस्टार्ट। रजिस्टर ये इतना ही करते थे ना। हाँ ये बेसिक था, ये रेड हैट का करिकुलम है। पर देखो सेंडमेल क्या छोटा सर्वर है, सेंडमेल में बहुत हम्म कुछ है। किसी भी मेलिंग सिस्टम में लो, वो छोटा कॉन्सेप्ट नहीं हम्म है। पर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, वो इस कोर्स में मैंने आपको उससे ज्यादा टैग्स बताए, जिससे आगे पता हो कि हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, और पॉसिबल हुआ तो कुछ जैसे टैग्स वगैरह क्या है उसका जो है कुछ आपको व्हाट्सएप कर दूंगा मैं, ठीक है। हम्म क्लियर? जिससे आगे फ्यूचर में आपको हेल्प हो सके। ओके ठीक है, क्लियर है? यस सर आज का क्लास फिर अब यहीं करते हैं। हाँ मंडे को सर आपको मेल सेंड करके एक एलियास डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है, एक्सेस फाइल का कॉन्सेप्ट है, उसके उसके एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। ठीक है, ओके क्लियर? फाइन जिसमें थैंक हम मेल को रिस्ट्रिक्ट कैसे करते हैं वो पता लग जाएगा। क्लियर? और फायरवॉल का तो आपको पता लग ही गया कि फायरवॉल आपको कैसे ऐड करना है। अब देखो जैसे आपने अभी SMTP ऐड किया, इसी तरह से आप HTTP POP3 ऐड करें और IMAP कॉमा IMAP। क्लियर? ये क्या कहता है, इनवैलिड, क्यों? क्योंकि इसको जो है ना आपको करली ब्रेस में देना अगर मल्टीपल दे रहे हो। ओ ठीक है, नहीं दुखी कर रहा है। सो कॉमा और कुछ कुछ स्पेस वगैरह तो गड़बड़ है लगता है। यहाँ स्पेस चेक करता हूँ। नहीं चलो इसकी जगह खाली डब कोड लिख के देते हैं, क्योंकि ग्रुपिंग भी हो सकती है और हम खाली अलग अलग सर्विस, नहीं, इनवैलिड सर्विस। तो सेंड मेल दे दो एक मिनट, सो पॉप तो सर्विस नहीं खाली IMAP करें, नहीं इनवैलिड। सर डव कोड लिख के डव कोड डब कोड वाला भी ट्राई कर लिया ना, ग्रेट। ये तो अपने आप में एक वो हो गया। सर इक्वल टू के जगह ऐड सर्विस स्पेस डव कोड ऐसा हम्म, वो पैरामीटर इक्वल टू की जगह स्पेस देके डव ऐसा, कोड नहीं डव नहीं, वो तो इक्वल टू तो है। है क्या हाँ, वो तो समझ आएगा ही नहीं। इनवैलिड सर्विस नेम बोल रहा है, देख रहे हो? सर्विस इज इक्वल टू तो आएगा ऑटोमेटिकली, टैब से कंप्लीट हो रहा है, देख रहे हो? देखो मैं डिलीट करके टैब कर रहा हूँ, इक्वल टू हाँ तक आ रहा है ना, सभी तो क्वेश्चन इक्वल मार्क टू डाल दो करेक्ट। हाँ, क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क मार्क। तो लिस्ट देखो, आएगा कुछ ना ना ऐसा कुछ नहीं। कोई हेल्प वगैरह ऐसे नहीं आती। ठीक है, हम्म हमें सर्विस नेम देखना पड़ेगा कि ये किस तरह से ले रहा है। IMAP, चलो इसको लेके देखें क्या ये करेगा क्या। नहीं,
देखो यार, अगर हमें कुछ नहीं समझ आता ना, तो ऐड पोर्ट इज इक्वल टू 1110, देख रहे हो, पोर्ट आईडी और साथ में प्रोटोकॉल स्लैश टीसीपी। क्लियर? यस। तो फाइनली ये तो हमारा काम करेगा ही करेगा। क्लियर है? हम्म। ठीक है। और अगर आपका पॉप 3s और IMFS करते हो तो 993। क्लियर? और 995। क्लियर? गॉट इट? अगर नाम नहीं काम कर रहा है ना, तो हमें पोर्ट नंबर पता होने चाहिए। ठीक है, IMAP के, पॉप 3 के, IMFS के, पॉप 3s। क्लियर? तो अभी आप देखते हो फायरवॉल FNCMD माइनस माइनस लिस्ट ऑल। देख रहे हो, उसने अलाउ करके वो पोर्ट अभी रीलोड नहीं किया। रीलोड, रूल्स रीलोड हो गए, पोर्ट नंबर ऐड हो गए सारे, आपका पर्पस सॉल्व। हाँ हाँ। क्लियर है? ठीक है। तो इस तरीके से हम फायरवॉल में अलाउ कर सकते हैं रूल्स अपने सर्वर पे, जो भी इनकमिंग पैकेट है। गॉट इट? हाँ तो वाइंड अप करते हैं। तो उधर कुछ लिखा था, इधर तो दिया है ना, एसएमटीपी का दिया था, एसएमटीपी SMTP अलाउड है, पर या MRA का थोड़ी है इसमें। ये MTA अलाउ हुआ है भाई, मेल ट्रांसफर एजेंट। रिट्रीवल एजेंट नहीं अलाउ हुआ ना। अगर डब हाँ कोड करोगे तो वो भी तो अलाउ करना पड़ेगा ना। हाँ डवफोर्ड। पॉप 3s, IMAP, ठीक है, सर्विस दे रहे हो तो हाँ सभी चालू होना चाहिए ना। हाँ तो अलाउ रूल बता रहा हूँ कि कैसे अलाउ करोगे, वरना डब कोड का ट्रैफिक नहीं आएगा। हाँ। तो डवफोर्ड यार, देके आना, डवफोर्ड देके आना चाहिए था सर। अरे आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो ऑल्टरनेटिव तुम्हारे पास है। ठीक है, वो मैं चेक करूंगा क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, हाँ कुछ मिलेगा अगर तो बताऊंगा, क्योंकि हाँ कमांड सिंटेक्स वही है। हाँ राइट। ठीक है, यस। प्रोटोकॉल पॉप 3 IMAPs करके करेंगे ना तो काम करता है। अब ये क्यों नहीं कर रहा है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, यस। पर नहीं है तो फाइनल हमारे पास ये तरीका, फाइनल रूट तो है, वही पोर्ट सर्विस नंबर। नेम कॉन्फ़िगर्ड नहीं है तो पोर्ट नंबर दे दो। पोर्ट नंबर तो है। क्लियर है? हम्म। चलो आज के लिए वाइंड अप करते हैं। एक एलियास डेटाबेस, और आपका दूसरी चीज रह गई एक्सेस फाइल की डेफिनेशन। ठीक है, ये ओके। आपको और बतानी है तो फिर आपका ऑफिशियली जो है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कुछ बेसिक चीजें हैं जो पता ही होनी चाहिए। क्लियर? ठीक है। यस सर। ठीक है, मैं क्लोज करता हूँ फिर आज के लिए। ठीक है, यस। ऑलरेडी 10 मिनट लेट हो गया। हाँ। थैंक यू। गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड।